ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का, जहाँ पे होंगे n जॉब्स एंड 3 मशीन्स। अर्लियर हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें थे n जॉब्स एंड 2 मशीन्स, बट यहाँ पे है 3 मशीन्स। तो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर मिनिमम elapsed टाइम इन आवर्स। आपको जॉब्स दिए हैं ए से लेके जी तक। सो 1 2 3 4 5 6 7 जॉब्स है। अब ये जॉब्स को हमको परफॉर्म करना है 3 मशीन्स पे। रादर दीज 3 जॉब्स हैव टू बी डन ऑन M1 M2 एंड M3, राइट। अब ये सारे टाइमिंग्स दिए हुए हैं। जॉब ए का टाइमिंग है 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स ऑन M1 M2 M3। वैसे ही बी से लेके जी तक के टाइमिंग्स दिए हैं। नाउ आई हैड ऑल्सो मैंशन अर्लियर कि सबसे पहले आप आदत डाल दीजिए मशीन ऑर्डर लिखने का। ये बहुत बार क्वेश्चन में एंड में एक स्टेटमेंट दे दें कि आपको मशीन ऑर्डर चेंज करके सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से ही हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, सो हम अज्यूम करेंगे कि मशीन ऑर्डर M1 M2 M3 यही है। सो फर्स्ट वी मेंशन द मशीन ऑर्डर। तो पहले हम मशीन ऑर्डर मेंशन करते हैं। तो मशीन ऑर्डर है M1 M2 M3। अब इसमें पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका सल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जब n जॉब्स एंड 3 मशीन्स का सम हमें सॉल्व करना हो फर्दर। अब वो कंडीशन है, फर्स्ट एंड थर्ड मशीन का हम मिनिमम टाइम्स पहले नोट डाउन करेंगे। सो पहले हम लिखेंगे मिनिमम टाइम ऑन फर्स्ट मशीन यानी कि M1, ओके। फिर हम लिखेंगे मिनिमम टाइम ऑन द थर्ड मशीन इन ऑर्डर, दैट इज M3। और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम टाइम ऑन द सेकेंड मशीन जो M2 है यहाँ पर। ओके, तो लिख लेते हैं मिनिमम टाइम ऑन M1। अभी M1 पे स्मॉलेस्ट टाइम है 2 आवर्स, तो ये हो गया 2 आवर्स। फिर मिनिमम टाइम ऑन M3 का अगर लीस्ट टाइम देखें तो वो है 4 आवर्स, करेक्ट। और M2 का मैक्सिमम टाइम, सो M2 का अगर हम मैक्सिमम टाइम कंसिडर करते हैं वो भी है 4 आवर्स, ओके। अब ये दोनों टाइमिंग्स इससे कम नहीं होने चाहिए, ओके। एनी वन ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई भी एक इस मैक्सिमम टाइम को इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। सो दैट इज़ द कंडीशन फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद n जॉब्स एंड 3 मशीन्स, ओके। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। सो कंडीशन क्या है, टाइम ऑन M1 और द टाइम ऑन M3, ओके, इन दोनों में से कोई भी एक should be greater than or equal to the maximum time on M2। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें तो ये इक्वल है, राइट। सो वी से therefore the solution exists। so the minimum time on M3 is equal to the maximum time on M2, so therefore the solution एग्जिस्ट। और अगर ये दोनों टाइमिंग इससे कम हो गए देन सोल्यूशन वोंट एग्जिस्ट, ओके। अब सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, मशीन ऑर्डर हो गया, कंडीशन चेक हो गई, सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं। अब हमें चाहिए ऑप्टिमल सीक्वेंस। अब ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 मशीन्स को क्लब करेंगे इनटू 2 मशीन्स। अब वो कैसे, देखिए। सो फर्स्ट एंड सेकेंड मशीन को हम कंबाइन करके एक नया मशीन बना देंगे M4, एक इमेजिनरी या फिक्टिशियस मशीन M4। एंड सेकेंड एंड थर्ड को क्लब करके हम एक नया मशीन बनाएंगे M5। सो नेक्स्ट स्टेप इज वी नाउ कंसिडर, ओके, 2 फिक्टिशियस मशीन्स या इमेजिनरी मशीन्स M4 and M5 such that, अभी उनका टाइमिंग्स हमें चाहिए। सो टाइमिंग ऑन M4 will be equal to
TM1 टाइम ऑन M1 प्लस टाइम ऑन M2 एंड टाइमिंग M5 का होगा M2 प्लस M3. सो टाइम ऑन M2 प्लस टाइम ऑन M3. तो एक नया टेबल बन जाएगा हमारा. यह आ जाएगा जॉब्स, फिर A, B, C, D, E, F एंड G. अब एंट्री होगी M4 की एंड M5 की. अभी M4 के लिए M1 M2 को ऐड करना है. सो 2 प्लस 3 दिस गिव्स मी 5. 7 एंड 2 9. 6 एंड 1 इज 7. 3 प्लस 4 ये भी हो जाता है 7. 8 एंड 0 ये हो गया 8. 7 एंड 3 becomes 10. 6 प्लस 2 ये हो जाता है 8. अब सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं. 3 एंड 5 8. 6 एंड 2 ये भी 8. 4 एंड 1 दिस इज 5. 4 एंड 10 इज 14. ये टोटल हो जाता है 4. 3 5 टोटल इज 8. 2 एंड 11 इज 13. राइट. सो रिमेंबर ये जो हमने दो डमी मशीन्स बनाई है, दिस इज ओनली टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल सीक्वेंस. सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है हम फाइंड क्या करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस. राइट. अब 7 जॉब्स है, सो ऑब्वियसली वील प्रिपेयर 7 ब्लॉक्स. तो 7 ब्लॉक्स बना देते हैं हम पहले. राइट. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. लेफ्ट से एंट्री होगी M4 की और राइट से एंट्री होगी M5 की. करेक्ट. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट जो टाइमिंग है ये पूरे डेटा में वो है 4. करेक्ट. तो E जो जॉब है उसे हमें परफॉर्म करना है M5 पे. सो यहाँ पर आ जाएगा जॉब E. सो मैं इसे अभी कट कर देता हूँ. दिस इज गॉन. करेक्ट. नेक्स्ट है टाइमिंग 5. अब दो जगह पे है, दोनों अलग जॉब्स अलग लोकेशंस है. तो लेट्स गो विथ A फर्स्ट. A ऑन M4. सो यहाँ पे A लिख देता हूँ. विच साइड? M4 साइड. तो ये भी कट हो गया. फिर आता है 5 C ऑन M5. यहाँ पे C ऑन M5. सो लेट मी कैंसिल दिस. नाउ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इफ यू कंसिडर, ये जो बच गए इज 7. सो इट इज D ऑन M4. सो इधर आ जाएगा D ऑन M4. तो ये भी कट कर दिया. अब 3 बचते हैं. राइट. सो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टाइमिंग इज 8. नाउ इफ यू ऑब्जर्व ये दोनों 8 सेम मशीन पे आ गए हैं. करेक्ट. M5 पे. सो यू हैव अ चॉइस. आप पहले B और बाद में F, B या F लिखो या F एंड B, दोनों ऑप्शंस कोई भी आप ले सकते हो. सो आई विल पुट वन मोर ब्लॉक हियर. मैं एक और ब्लॉक यहाँ पे बना देता हूँ. सो 1 2 3 4 5 6. तो ये तो सेम थे A, D, C और E. अब हमारे पास चॉइसेस ये है. सो ईदर यू कुड गो विथ, बिकॉज ये दोनों M5 पे आ रहे हैं. राइट. B इज़ ऑल्सो ऑन M5, F इज़ ऑल्सो ऑन M5. दोनों का टाइमिंग भी सेम है. सो यू कैन गो विथ BF और यू कैन गो विथ FB. सो लेट्स गो विथ BF. सेकेंड चॉइस हो सकता है FB. तो ये दोनों भी हो गए. तो जब भी ऐसा टाई हो जाता है यू जस्ट सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम एंड देन प्रोसीड. फाइनल आंसर आपका सेम ही आएगा. तो ये भी कट गया. अब लास्ट बचता है G. दिस इज़ 8 बट ये M4 पे है. सो फाइनली यहाँ पे आ जाता है G. सो द सीक्वेंस इज ADG FB CE या फिर ADG BF CE. सो कोई भी एक सीक्वेंस लेके आप वर्क टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं. सो कंटिन्यू करते हैं अब प्रिपेयरिंग द वर्क टेबल फॉर द ओरिजिनल 3 मशीन. सो वर्क टेबल M4 M5 का नहीं करना है,
M4 M5 का सिर्फ यही काम है कि वहाँ से हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस मिलेगा. ओके, वंस यू ऑप्टेन द सीक्वेंस, वर्क टेबल प्रिपेयर करेंगे हम M1 M2 M3 का. तो कंटिन्यू करते हैं वर्क टेबल से. ओके, अब मैंने ये वर्क टेबल बना दिया है. हमारे पास दो ऑप्शंस थे. एक जॉब सीक्वेंस था ADGFBCE, तो मैंने वही लिया है. और दूसरा था ADGBFCE. तो कोई भी सीक्वेंस से आप ये वर्क टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं. शुरू करते हैं वर्क टेबल प्रिपेयर करना. अब रेफरेंस के लिए मैंने ये क्वेश्चन वापस लिख लिया है. याद कीजिए, वर्क टेबल होगा M1 M2 M3 का, M4 M5 का नहीं, बिकॉज वो फिक्टिशियस मशीन्स थे हमारे. स्टार्ट करते हैं. नाउ एज ऑलवेज ये 0 से स्टार्ट होगा, करेक्ट. देन जस्ट फोकस ऑन M1. सिर्फ M1 के टाइमिंग्स पे आप ध्यान दीजिए. A में है 2 hours, तो 0 + 2, इसका आउट टाइम हो जाएगा 2. फिर ये कंटिन्यू होगा 2 से. देन D वुड बी 3 hours, तो 2 + 3 gives me 5. So this will continue with 5. Then we go to G. G takes 6 hours, तो 5 + 6, that gives me 11, right? So we continue with 11. F takes 7 hours, तो इसमें 7 अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 18. फिर 18 से कंटिन्यू करना है. B takes 7 hours, so 18 + 7, that gives me 25. We continue with 25. C gives 6 hours, so it takes rather 6 hours, so 25 + 6 ये हो जाता है 31. So 31 से कंटिन्यू करते हैं. E में है 8 hours, 31 + 8 ये हो जाता है 39. So this completes M1 का टाइमिंग्स. अब M2 ऑब्वियसली हैज़ टू वेट, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा 2 से. सो इट विल ये जॉब A अब ट्रांसफ़र होगा M2 पर सेकेंड आवर में. अब टाइमिंग ध्यान देना है, सिर्फ फोकस किस पे करना है, M2 के टाइमिंग्स पे. सो A में है 3 hours, सो +3 अगर हम करते हैं ये हो जाता है 5. अब दोनों जगह 5 है. अब हम वो एक अजम्पशन है कि जब ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र टाइम हम जनरली निगलेक्ट करते हैं, तो इसमें वो कंसिडर नहीं करना है कि जब M1 से M2 जा रहा है तो कुछ टाइम कंज्यूम होगा. सो वी अज्यूम देयर इज़ नो ट्रांसफ़र टाइम बिटवीन द मशीन जब हम जॉब ट्रांसफ़र करते हैं. तो ये 5 ये 5, तो ये कंटिन्यू 5 से होगा. D इज़ 4, तो +4 करेंगे तो ये आ जाएगा 9. अब 9 और 11 में से चॉइस करना है, सो विच एवर इज़ ग्रेटर यू टेक दैट. तो ये कंटिन्यू होगा 11th आवर से. फिर G में है 2, सो +2 गिव्स मी 13. अब यहाँ 13 है और यहाँ 18 है, सो ऑब्वियसली 13 से तो कंटिन्यू नहीं हो सकता है, इट विल कंटिन्यू विद 18, द ग्रेटर टाइम. F में है 3, तो +3 अगर हम करते हैं ये हो जाता है 21. अगेन 21 एंड 25 में चॉइस है, सो यू हैव टू प्रोसीड विद 25, सो 25th आवर से कंटिन्यू होगा. B में है 2 hours, so that gives me 27. Now 27 and 31 में से I select 31. C is 1, +1 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 32. बट ये 32 से हम प्रोसीड नहीं कर सकते, इट हैज़ टू प्रोसीड विद 39. सो 32 एंड 39 में से हम कंटिन्यू करेंगे 39th आवर से. और लास्टली E में है 0, सो ये तो 39 ही रहेगा. अब M3 जैसे ये 2 से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट होगा 5 से, द 5th आवर. अब M3 के टाइमिंग्स ऐड करते हैं. सो जो अब इसी सीक्वेंस में ऐड करना है, सो A विल टेक 5 hours, सो 5 + 5 गिव्स मी 10. अब 10 and 9, सो इट हैज़ टू कंटिन्यू विथ 10. फिर D में 10, तो उसमें +10 करते हैं तो 20. अब 20 and 13, तो 13 से तो कंटिन्यू नहीं होगा, यू हैव टू कंटिन्यू विथ 20. फिर G में है 11, इसमें 11 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 31. 31 and 21, so it has to continue with 31. F में है 5, so you add 5 तो ये हो जाता है 36.
अब 36 से कंटिन्यू करेंगे। बी में है 6 आवर्स, तो 36 + 6 दैट गिव्स मी 42. वी कंटिन्यू विथ 42 नाउ। सी टेक्स 4 आवर्स, तो ये 4 आवर्स अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 46. एंड लास्टली 46 से कंटिन्यू होगा। ई विल बी 4, तो 46 + 4 ये हो जाता है 50. तो ये हमारा वर्क टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें लिखना है टोटल elapsed टाइम या टोटल प्रोसेसिंग टाइम. सो द टोटल elapsed टाइम, ये तीनों का फाइनल कंप्लीशन आया 50 आवर्स में. सो टोटल elapsed टाइम इज़ 50 आवर्स. एंड आइडल टाइम्स हमें ढूंढना है या आइडलिंग टाइम्स ढूंढेंगे M1, M2, M3 का. सो आइडलिंग टाइम फॉर M1. अब देखते हैं M1 का कहीं बीच में ब्रेक टाइम आता है, नहीं. हाँ, लेकिन ये लास्ट में जो है वो M1 का फ्री टाइम है या आइडल टाइम है. सो 39 पे M1 का प्रोसेस ख़त्म हुआ, लेकिन सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ 50th आवर में. सो ये जो डिफरेंस है 50 - 39 यानी कि 11 आवर्स आइडल टाइम है किसका, M1 का. अब आइडल टाइम कहिए या आइडलिंग टाइम, वन एंड द सेम. फिर हम ढूंढते हैं आइडलिंग टाइम फॉर M2. M2 का आइडलिंग टाइम ढूंढते हैं. अब इसमें काफ़ी सारा वेट टाइम आएगा. एक तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पे M2 को 2 आवर्स वेट करना ही पड़ता है. अब बीच में देखते हैं ब्रेक कहाँ आता है. यहाँ पे देखिए 9 और 11, ये ट्रांजिशन में 2 आवर्स का ब्रेक है, करेक्ट. फिर यहाँ पर भी 13 to 18, यहाँ पे 5 आवर्स का ब्रेक टाइम है. फिर से यहाँ पे 21 से 25, इस ट्रांजिशन में 4 आवर्स का गैप है यहाँ पे, तो +4. अगेन 27 to 31, ये ट्रांजिशन में भी 4 आवर्स का गैप आ गया. एंड अगेन यहाँ भी एक बहुत बड़ा ब्रेक है 32 से 39, तो ये 7. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टाइम है इसमें जो ऐड करना है, ये वाला आखिर में. तो ये प्रोसेस ख़त्म होता है 39 पे, किसका, M2 का, और कंप्लीट प्रोसेस ख़त्म होता है 50 पे. तो ये 50 और ये 39, इसका जो डिफरेंस है 11 आवर्स, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा. सो फाइनली what we get is 2 and 2 gives me 4 and 5 9 and 4 13, 13 and 4 is 17, 17 and 7 ये हो जाता है 24. so 24 and 11 gives me 35 hours. let me check. this is 4 5 you get 9 13 17 24 24 and 11 is 35 hours. yes, so the idling time for M2 is 35 hours. तो M2 में ये जो लास्ट वाला टाइम है, राइट, ये भूलना नहीं. बहुत लोग ये टाइम ऐड करना भूल जाते हैं. और आखिर में आएगा आइडलिंग टाइम फॉर मशीन M3. अगेन M3 को स्टार्ट में तो वेट करना ही होगा, ये 5 आवर्स का उसका वेट टाइम तो है. इन बिटवीन कोई है ट्रांजिशन वेट नहीं, बीच में कहीं पे भी ब्रेक टाइम नहीं है, राइट. सो इट्स नथिंग, रादर ओनली 5 आवर्स इज द आंसर. सो दिस इज हाउ you prepare the work table for the original 3 machines, calculate the elapsed time and the idling time for M1, M2 and M3. तो याद कीजिए, पहले आप मशीन ऑर्डर लिखिए, उसके बाद वो कंडीशन चेक कीजिए. जो पहला और तीसरा मशीन का मिनिमम टाइम है, ओके, उसको कंपेयर करना है मैक्सिमम टाइम ऑफ सेकंड. तो जो पहले जो 2 टाइमिंग्स हमने लिखे हैं मिनिमम टाइम, वो दोनों ही मैक्सिमम ऑफ सेकंड से लेस नहीं होने चाहिए. वो दोनों में से एक तो उससे ग्रेटर या इक्वल होना ही चाहिए. सो देन वी से द सोल्यूशन एग्जिस्ट. उसके बाद हमने 3 मशीन्स को कन्वर्ट कर दिया था 2 इमेजिनरी मशीन्स, वहाँ से हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस मिला.
और वो सीक्वेंस के हेल्प से हम ओरिजिनल 3 मशीन्स का वर्क टेबल बनाते हैं और आखिर में यू कैलकुलेट द elapsed टाइम एंड द आइडल टाइम्स।